कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी एक झलक के लिए भी आप दिन रात तरसे हों? वो इंसान जिससे आपकी दुनिया जुड़ी थी, अचानक जैसे गायब हो गया हो। न कॉल, न मैसेज। और सबसे बड़ा दर्द ये कि आपने भी तय कर लिया है कि अब पहले आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन दिल अंदर ही अंदर यही चाहता है, काश वो लौट आए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना कॉल, बिना मैसेज, उसे वापस लाने के 5 शक्तिशाली तरीकों के बारे में। ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये आपके अंदर के बदलाव हैं जो सामने वाले को मजबूर कर देंगे कि वो खुद आपकी ओर खिंचा चला आए। और सबसे खास बात, ये तरीके सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये हर उस रिश्ते पर लागू होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो या प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी को। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी अपने रिश्तों और लाइफ को गहराई से समझना चाहते हैं तो स्टोइक प्रिंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें कि इस टॉपिक से जुड़ा आपका सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा रहा। आपके वर्ड्स शायद किसी और की हीलिंग का कारण बन जाएं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, हमारा दिल एकदम खाली हो जाता है। उस वक्त दिमाग कुछ भी समझ नहीं पाता, बस एक ही सवाल बार बार गूंजता है, उसने मुझे छोड़ा क्यों? मैंने ऐसा क्या गलती की? और फिर हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। बार बार कॉल करना, लगातार मैसेज करना, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन चेक करना, इंस्टाग्राम पर स्टॉक करना। हम सोचते हैं कि शायद ज्यादा कोशिश करने से सामने वाला पिघल जाएगा, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जितना आप कोशिश करते हो, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपको रोज कोई 100 बार कॉल करे, हर 5 मिनट पर मैसेज भेजे, तो क्या आप एक्साइटेड होंगे उस मैसेज को पढ़ने के लिए? नहीं, बल्कि आपको इरिटेशन होगी। और यही इरिटेशन उस इंसान के मन में भी पैदा होती है जिससे आप डेस्परेटली जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब जरा दूसरी सिचुएशन सोचिए। वो इंसान जिससे आप प्यार करते हो अचानक चुप हो गया, न कॉल, न मैसेज। आपके मन में ऑटोमेटिकली सवाल उठेंगे, क्या वो मुझे भूल गया है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया? क्या अब उसे मेरी जरूरत ही नहीं है? यहीं से शुरू होता है असली गेम। साइलेंस यहाँ आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए इस पूरे गेम का पहला तरीका है नो कॉन्टैक्ट रूल। खामोशी की ताकत आपने सुना होगा। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। और जब बात रिश्तों की आती है तो साइलेंस किसी हथियार से कम नहीं होता। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब है आप ना कॉल करेंगे, न मैसेज करेंगे, न उसके सोशल मीडिया पर स्टॉक करेंगे, और कम से कम 30 से 45 दिन तक पूरी तरह से डिसअपीयर मोड में रहेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं चुप रहूंगा तो वो सोचेगा कि मैं नाराज हूं और वो मुझसे दूर चला जाएगा। वो लेकिन असली सच ये है, जितना आप चुप रहेंगे उतना ही आपकी वैल्यू उसके मन में बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये साइलेंस ईगो से नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से होना चाहिए। मतलब आपकी वाइब ये होनी चाहिए, हाँ मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म नहीं होती। जब आपकी साइलेंस के पीछे ईगो होगी तो सामने वाला उसे एक गेम समझेगा, लेकिन जब आपकी साइलेंस के पीछे डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो सामने वाला उसे कॉन्फिडेंस के रूप में फील करेगा। एक लड़का था, ब्रेकअप के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज 50-60 मैसेज करता, मुझसे बात करो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन हर बार लड़की इग्नोर कर देती। एक दिन अचानक उसने फैसला किया, अब और मैसेज नहीं करेगा। उसने खुद को बिजी कर लिया, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो गया। उसकी साइलेंस ने लड़की को पहले 2-3 दिन तो राहत दी। वो सोच रही थी, फाइनली उसने मान लिया कि रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन हफ्ता बीतते ही लड़की के दिमाग में सवाल उठने लगे, ये अचानक चुप क्यों हो गया? कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा, और या फिर सच में मुझे भूल रहा है? लड़की जो पहले उसके मैसेज से इरिटेट हो रही थी, अब उसकी चुप्पी से परेशान होने लगी। वो बार बार उसका लास्ट सीन चेक करने लगी। उसके सोशल मीडिया पर जाकर देखने लगी कि उसने कुछ नया पोस्ट तो नहीं किया। यही है साइलेंस की ताकत। जब आप पीछे हटते हैं तो सामने वाला आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन हमेशा वही चीज ज्यादा चाहता है
जो सडनली अनअवेलेबल हो जाए। जैसे अगर आपकी फेवरेट दुकान अचानक बंद हो जाए तो आपको अचानक क्रेविंग्स होने लगेंगी। अगर आपका फेवरेट दोस्त अचानक गायब हो जाए तो आप सबसे पहले उसी को ढूंढेंगे। इसी तरह रिश्तों में भी साइलेंस स्कैर्सिटी क्रिएट करता है और स्कैर्सिटी हमेशा वैल्यू बढ़ा देती है। दूसरा तरीका, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को बदलो। यहाँ पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं चुप रहा, इंतजार करता रहा तो शायद एक दिन सामने वाला खुद वापस आ जाएगा। लेकिन सच ये है, सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। साइलेंस तभी पावरफुल बनता है जब आप उस साइलेंस का सही इस्तेमाल करते हैं। आपको अपने साइलेंस को इन्वेस्टमेंट बनाना है। मतलब ये समय आप खुद को बदलने में लगाओ, अपनी जिंदगी को नया रूप दो और वो इंसान बनो जिसे कोई इग्नोर कर ही ना पाए। क्या करना है? 1, जिम ज्वाइन करो, अपने बॉडी और हेल्थ पर काम करो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाता है। जब मिरर में आप खुद को बदलता हुआ देखेंगे तो आपके जेस्चर्स, आपकी चाल, आपकी एनर्जी सब बदल जाएगी। 2, नया स्किल सीखो। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, डिजिटल स्किल्स हो या कोई आर्ट। जब आप ग्रोथ दिखाते हो तो आप नेचुरली ज्यादा वैल्यूएबल लगते हो। 3, सोशल लाइफ एक्टिव करो। अकेले उदास बैठने के बजाय दोस्तों से मिलो, नए लोगों से कनेक्ट करो। जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना भी खुश हो, सोशल हो, तो उसके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करो। मेडिटेशन, बुक्स, ग्रूमिंग, सब कुछ जो आपके अंदर का डाउट खत्म कर दे और आपको एक पावरफुल एनर्जी से भर दे। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है ये एम्बिशियस नहीं है, डल है, इसमें एनर्जी नहीं है। लेकिन 2-3 महीने बाद वही लड़का सोशल मीडिया पर नजर आता है। जिम से फिट बॉडी, नए क्लोथ्स, नए दोस्त, अपने करियर में प्रोग्रेस और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस से भरा चेहरा। अब लड़की का दिमाग ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करने लगता है। क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, या ये कोई नया वर्जन है? वो खुद सोचने लगती है, शायद मैंने गलती की, ये अब पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल लग रहा है। वक्त लोग पुराने वर्जन को छोड़ देते हैं लेकिन नए वर्जन के लिए वापस लौट आते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर या उसका दोस्त वैल्यूएबल और ग्रोइंग इंसान हो। अगर आप ग्रोथ दिखाते हो तो सामने वाला महसूस करता है ये इंसान अब मेरे बिना और भी बेहतर बन गया है और मैं शायद पीछे छूट गया हूं। यही सोच उसे मजबूर कर देती है कि वो खुद वापस आपसे जुड़ने आए। तो याद रखो, इंतजार पैसिव मत बनाओ। अपने आप को इतना बदलो कि कल जब सामने वाला आपकी जिंदगी देखे तो उसे ये सोचना पड़े, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। तीसरा तरीका, स्कैर्सिटी और मिस्ट्री क्रिएट करो। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, सामने वाला आपको ग्रांटेड ले लेता है। जिंदगी में जो चीज हमेशा रेडिली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए स्ट्रैटेजी यही है, खुद को रेयर बनाओ, खुद में मिस्ट्री और स्कैर्सिटी क्रिएट करो। कैसे करें स्कैर्सिटी और मिस्ट्री क्रिएट? पहला, सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव रहो लेकिन ओवर शेयर मत करो। हर छोटी छोटी एक्टिविटी पोस्ट मत करो। कभी कभी ही अपनी अचीवमेंट्स या मोमेंट्स दिखाओ। इससे सामने वाला सोचता है ये अब मेरी नजरों से थोड़ी दूर है लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी में इंटरेस्टिंग चीजें कर रहा है। दूसरा, हमेशा ऑनलाइन दिखने से बचो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, हर जगह हमेशा एक्टिव दिखना, सामने वाले को लगेगा कि आप उनके लिए डेस्परेट हो। कभी कभी ऑफलाइन रहना, स्टोरी या स्टेटस अपडेट का कम इस्तेमाल करना सटल स्कैर्सिटी क्रिएट करता है। तीसरा, अपनी जिंदगी में न्यूनेस दिखाओ। ट्रैवल पिक्स या कोई नया डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना, फ्रेंड्स के साथ न्यू हॉबीज या आउटिंग्स, करियर में कोई नया प्रोजेक्ट या स्किल शोकेस करना, पर्सनालिटी ट्रेट्स में सटल इंप्रूवमेंट जैसे कॉन्फिडेंस जेस्चर्स, ड्रेसिंग सेंस, ये सब चीजें सामने वाले को इनडायरेक्टली ये फील कराएंगी इसकी जिंदगी मेरे बिना भी बहुत रिच और इंटरेस्टिंग है। एक लड़का अपनी एक्स को भूल नहीं पा रहा था लेकिन उसने कॉल या मैसेज करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ पर फोकस किया, इंस्टा पर जिम, वर्कआउट और फिटनेस पिक्स डाली।
बाइक ट्रिप और एडवेंचर मोमेंट्स शेयर किए। फ्रेंड्स के साथ पार्टीज और कैजुअल हैंगआउट्स की फोटोज डालना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी एक्स, जो उसे छोड़ चुकी थी, नोटिस करने लगी कि उसका एक्स प्रीवियस वर्जन जैसा पैसिव नहीं रहा, बल्कि पूरी जिंदगी में एक्साइटमेंट और ग्रोथ दिखा रहा है। कुछ हफ्तों बाद उसकी क्यूरियोसिटी पीक पर पहुंच गई। उसे लगातार यह सोचने लगा, ये अब मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है? क्या ये नया वर्जन है या मैंने कुछ मिस किया? फिर एक दिन उसकी एक्स ने खुद ही मैसेज किया, हे you've changed a lot। यही मैजिक है, मिस्ट्री और स्कैरसिटी का कॉम्बिनेशन। दोनों मिलकर सामने वाले को मजबूर करते हैं कि वो खुद आपकी तरफ आए। साइकोलॉजी बिहाइंड स्कैरसिटी मिस्ट्री। पहला, क्यूरियोसिटी ट्रिगर। जब कोई इंसान रेयर या अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है, ह्यूमन ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करने के लिए पुश करता है। दूसरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। सामने वाला महसूस करता है कि आपकी जिंदगी में इतनी एनर्जी और एक्साइटमेंट है कि वह पीछे रह जाएगा। तीसरा, वैल्यू एनहांसमेंट। जब कोई चीज या इंसान हमेशा अवेलेबल नहीं होता, उसकी वैल्यू सबकॉन्शियस रूप से बढ़ जाती है। यही कारण है कि ये तरीका सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि सामने वाले को एक्टिवली एंगेज करने पर मजबूर करता है। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि कोई पर्सन अचानक मिस्टीरियस और रेयर हो जाए, तो आप उसके बारे में ऑब्सेसिवली सोचने लगते हैं। ये स्ट्रैटेजी उसी साइकोलॉजी पर आधारित है। चौथा तरीका, इमोशनल ट्रिगर का इस्तेमाल करो। लोग कभी इंसान को नहीं भूलते, बल्कि उस इंसान के साथ जुड़े इमोशंस को नहीं भूलते। सोचिए, आप किसी पुराने दोस्त या एक्स की याद में क्यों खो जाते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में वो इंसान नहीं, बल्कि वो मोमेंट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं जो आपने उसके साथ शेयर किए थे। अगर आप इन इमोशंस को फिर से जगाना सीख जाएं, तो सामने वाला खुद आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। यानी आपका फोकस केवल कांटेक्ट करने या मैसेज करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इमोशनल कनेक्शन रिक्रिएट करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी पोस्ट डालो या स्टोरी शेयर करो जहां आप दोनों कभी साथ गए थे। उदाहरण, वही कैफे, वही हिल स्टेशन ट्रिप, वही सनसेट स्पॉट जहां पहली बार कुछ खास मोमेंट्स शेयर किए थे। इससे सामने वाला सबकॉन्शियसली उस जगह और उस समय की याद में खो जाता है। कोई ऐसा सॉन्ग जो दोनों ने साथ में सुना हो, कोई कोट जो उस रिलेशनशिप के कोर मोमेंट्स को डिफाइन करता हो, कोई जेस्चर या जोक जो केवल आप दोनों समझते हो। उदाहरण के लिए, एक छोटी सी स्टोरी या पोस्ट में वो सॉन्ग इस्तेमाल करना जो दोनों रोड ट्रिप में सुनते थे। डायरेक्ट कांटेक्ट न करें, कॉमन फ्रेंड्स से कैजुअली पॉजिटिव बातों का इशारा पहुंचाएं, जैसे वो अब काफी कॉन्फिडेंट और हैप्पी लग रहा है। यह सटल मेथड सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी और पॉजिटिव फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। एक लड़की ने ब्रेकअप के बाद अपने एक्स को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी स्मार्टली इंप्लीमेंट की। उसने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डाली, वही सॉन्ग जो दोनों रोड ट्रिप में सुनते थे। कैप्शन सिंपल रखा, रिमेंबरिंग गुड वाइब्स। उसका एक्स उस स्टोरी को देखकर इंस्टेंटली ट्रिगर हो गया। उसके दिमाग में अचानक पुराने मोमेंट्स लौट आए। सड़क पर दोनों का हंसते हुए वॉक करना, बारिश में भीगना, रात को कैंप फायर पर गाना गाना, वो यादें इतनी पावरफुल थीं कि एक्स खुद ही कांटेक्ट करने लगा। हे, वो सॉन्ग देखकर याद आया। सिर्फ मेमोरीज को सटली रिमाइंड करने से पुराने इमोशंस वापस सक्रिय हो जाते हैं और सामने वाला खुद कनेक्ट करने के लिए अट्रैक्ट होता है। नॉस्टैल्जिया यानी पुराने अनुभवों की याद। स्टडीज कहती हैं कि नॉस्टैल्जिया ह्यूमन ब्रेन में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे पॉजिटिव फीलिंग्स और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। ह्यूमन ब्रेन इमोशंस को बहुत पहले याद रखता है। लोग सिर्फ इंसान को नहीं, बल्कि उसके साथ हुए एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को याद रखते हैं। जब कोई सटल तरीके से पुराने इमोशंस ट्रिगर करता है, तो सामने वाला पैसिव ऑब्जर्वर से एक्टिव पार्टिसिपेंट में बदल जाता है। यानी कांटेक्ट इनिशिएट करना उसके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली इमर्ज होता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि एक छोटी सी सॉन्ग या फोटो आपको इंस्टेंटली उस इंसान या मोमेंट में वापस ले जाती है, तो यही पावर है इमोशनल ट्रिगर की। और हाँ, अगर ये पॉइंट आपको रिलेटेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपने फेवरेट मेमोरी शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉस्टैल्जिया सिर्फ आपको ही नहीं, किसी और की फीलिंग्स को भी जागृत कर सकता है। पांचवा तरीका, अब हम बात करेंगे सबसे पावरफुल और सटल तरीका की। अपनी कीमत खुद दिखाओ, क्योंकि लोग वापस तब आते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि आपकी वैल्यू किसी और के पास नहीं मिल सकती।
याद रखो, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे रोमांटिक हो, फ्रेंडशिप हो या प्रोफेशनल, वैल्यू और रिस्पेक्ट पर ही टिकती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में था तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर थी, तभी सबकॉन्शियस में कंपैरिजन और अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है। करियर में अचीवमेंट्स दिखाओ, कोई नया स्किल सीखो, लीडरशिप या प्रोग्रेस दिखाओ। जब सामने वाला देखेगा कि आपने अपने लाइफ को आगे बढ़ाया है तो वो खुद महसूस करेगा कि उसने कोई चीज मिस की है। सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉजिटिव दिखाना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का एक्शन भी दिखाओ। ये सामने वाले को सटली सिग्नल करता है कि आप एक वैल्यूबल और इम्पैक्टफुल इंसान हो। हर सिचुएशन में काम, कॉन्फिडेंट और हैप्पी दिखो। आपकी एनर्जी और ऑरा सामने वाले को सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करती है। जब लोग आपकी तारीफ करें, आपका रिस्पेक्ट करें, तो सामने वाला महसूस करता है कि वह एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक पर्सन खो चुका है। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया। पहले वो पैसिव था, करियर में बहुत ग्रोथ नहीं थी और खुद में भी कॉन्फिडेंस कम था। लेकिन ब्रेकअप के बाद उसने फोकस किया करियर में इम्प्रूवमेंट, प्रमोशंस और न्यू प्रोजेक्ट्स, जिम और हेल्थ पर ध्यान, पॉजिटिव सोशल ऑरा और दोस्तों में रिस्पेक्ट। कुछ महीने बाद वो लड़की सोशल मीडिया या किसी कॉमन फ्रेंड्स के जरिए देखती है कि लड़का पूरी तरह बदल चुका है। करियर में आगे बढ़ रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, सोशल स्टेटस और कॉन्फिडेंस दोनों हाई हैं। तभी उसके दिमाग में गिल्ट और सबकॉन्शियस कंपैरिजन आते हैं। मैंने उसे छोड़ा क्यों? वो अब पहले से ज्यादा वैल्यूएबल है। बस इसी पॉइंट पर सटल अट्रैक्शन और पुल स्टार्ट होता है। जब किसी इंसान ने आपके लिए यूनिक वैल्यू प्रोवाइड की हो और अब वो अनअवेलेबल हो, तो ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी इंपॉर्टेंस और मिसिंगनेस को नोटिस करता है। जब अन्य लोग आपकी तारीफ करें और रिस्पेक्ट दिखाएं, तो ये सामने वाले के सबकॉन्शियस में FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्रिएट करता है। सामने वाला खुद से पूछने लगता है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? क्या मैं इस वैल्यू को छोड़कर चला गया? तो यही सटल गिल्ट और रिफ्लेक्शन उसे अट्रैक्ट करता है। याद रखो, किसी को वापस लाने का सबसे बड़ा तरीका है खुद इतना वैल्यूबल बन जाना कि वो आपके बिना अधूरा महसूस करे। बोनस कंडीशन, जब सामने वाला खुद लौटे तब क्या करें? सिर्फ उसे वापस लाना ही गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि जब वो लौटे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उस वक्त आपको चाहिए काम रहना, घबराओ मत, शांत रहो, डेस्परेट दिखना नहीं, आंखों में वीकनेस नहीं, कॉन्फिडेंस दिखाओ, बाउंड्रीज सेट करना, आसानी से माफ मत करो, खुद की वैल्यू मेंटेन करो। जब आप ऐसा करेंगे, सामने वाले को लगेगा कि ये सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, ये खुद को अपग्रेड कर रहा था। साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल 5 वेज। पहला, नो कॉन्टैक्ट रूल, छोड़ो कॉल और मैसेज। ये स्कैर्सिटी और क्यूरियोसिटी पैदा करता है। लोग वही चाहते हैं जो हमेशा रेडिली अवेलेबल नहीं होता। दूसरा, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को बेटर बनाओ, नई स्किल सीखो, नई अचीवमेंट्स दिखाओ। ये नए अट्रैक्शन ट्रिगर की तरह काम करता है। तीसरा, मिस्ट्री स्कैर्सिटी, हर बात शेयर मत करो, कुछ रहस्य और थोड़ा डिस्टेंस रखो, इससे सामने वाला आपके बारे में सोचने पर मजबूर होगा। चौथा, इमोशनल ट्रिगर्स, पुरानी यादें, शेयर्ड मोमेंट्स, इन्हें सटली ट्रिगर करो, दिल की डीपेस्ट स्ट्रिंग्स को छूना सीखो। पांचवा, इनडायरेक्ट वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरों के साथ अपनी ग्रोथ और रिस्पेक्ट दिखाओ। कंपैरिजन में आप हमेशा जीतेंगे, ये दिखाता है आपकी वैल्यू कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आप सच में किसी को वापस लाना चाहते हैं तो रास्ता कॉल और मैसेज से नहीं गुजरता, रास्ता गुजरता है आपकी खामोशी, आपकी ग्रोथ और आपकी वैल्यू से। क्योंकि सच्चाई ये है, प्यार हमेशा चेस से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और वैल्यू से लौटता है। तो याद रखो, चुप रहो, खुद को बदलो, अपनी कीमत दिखाओ और फिर देखो वो इंसान खुद आपके दरवाजे पर खड़ा होगा।